अगर आपको लगता हो तो वास्तव में पुनीत कार्य हो रहा है। हमारी कोई भी टीम डॉक्टर रमेश चंद्र जी वहाँ खड़े हैं। डॉक्टर सामने देखिए, लोग चलो जी दुल्हन बन गई अपनी तरफ से। जो भी जिनके पास धन का अभाव है और बेटी शादी की योग्य है, पिता शादी करने में असमर्थ है, तो हम लोग पहुंचकर जय त्रिवेणी संगम परिवार की लगन विहार गेस्ट हाउस महेवा नैनी। तो दोस्तों आज आज हम कवरेज करने के लिए आए हैं त्रिवेणी संगम सेवा समिति। जो ये इतनी नेक समिति है कि 15 गरीब परिवार, वर कक्ष और कन्या पक्ष दोनों का आज समूह विवाह हो रहा है। चलिए आपको यहाँ पर त्रिवेणी संगम सेवा समिति की क्या तैयारियां हैं और कैसे यहाँ तैयारियां 15 जोड़ियों का विवाह करवाया जा रहा है, क्या क्या उनकी गृहस्थी में दिया जा रहा है, आइए आपको सब कुछ दिखाते हैं। जैसे कि होल्डिंग लगी हुई है त्रिवेणी संगम सेवा समिति महेवा ढाणी प्रयागराज, जितने लोग भी हैं इस नेक कार्य में, कन्यादान में और उनकी घर गृहस्थी बसाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबको हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो किसी ने तो ऐसा सोचा कि जिनके माता पिता नहीं है या माता पिता हैं, गरीब है और विवाह करने के लिए सक्षम नहीं है, तो ऐसी समिति भी है त्रिवेणी संगम सेवा समिति, जो उन परिवार की कन्याओं के बारे में सोच रहा है और विवाह रचा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है, बारात के स्वागत की व्यवस्था कर रहा है। तो चलिए आइए उनकी भव्य तैयारियां दिखाते हैं और उनसे बातचीत करवाते हैं कि आज वो किस प्रकार दिन रात से इस सेवा में लगे हैं और 15 जोड़ी को अपनी बहन बेटी मानकर उनका कन्यादान, विवाह मंडप, दहेज का सामान, दहेज तो नहीं कहेंगे, जो उनके कार्यों में है, जो भी है घर गृहस्थी की चीज़ें जैसे माँ बाप देते हैं, वैसे समिति उन सक्षम जितना हो सक रहा है अपनी चीज़ों को पहुंचा रही है। तो कुछ दूल्हा दुल्हन भी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, कुछ नए परिवार के लोग भी आ रहे हैं, तो ये बच्चे आ रहे हैं, माँ बाप भी आ रहे हैं। तो चलिए आपको अंदर में चलते हैं और क्या क्या उनकी घर गृहस्थी में सामान दिया जा रहा है, जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं, सोफा है, पलंग है, अलमारी है, क्या क्या तैयारियां हैं समिति की। तो चलिए आपको अंदर दिखाते हैं। कन्याओं के लिए विवाह में दिए जाने वाला दैनिक उपयोगी की वस्तु है, जैसे यहाँ पे रखे गए हैं एक अलमारी, मटका और ऊपर चुनरी रखी गई है। ये अलमारी ये जोड़ा नंबर 2 का है और इसमें बर्तन वगैरह है, पलंग है सिंगल बेड की और साड़ी, श्रृंगार का सामान, ये सास के लिए जो साड़ी उतारी जाती है दुल्हन को, ये है, बर्तन है, 5-5 बाल्टी है, पंखा है, पर्स है और बढ़िया चीज़ें हैं। और ये जोड़े तैयार किए गए हैं, देख सकते हो ये बच्चे आ गए हैं, कुछ फैमिली के लोग भी आ गए हैं और कुछ लोग दूल्हा दुल्हन वर पक्ष कन्या पक्ष से लोग आ रहे हैं। कन्या पक्ष वाले पहले आ रहे हैं क्योंकि दुल्हन को तैयारियां करनी है मंडप की और यहाँ तैयारियां की जा रही। तो चलिए आपको और लोगों से मिलाते हैं, कन्या पक्ष के लोग आ गए हैं। अब चलिए आपको ये देखिए जानकारी देने की कृपा करें। ये देखिए सबको ये कन्या पक्ष के लोग हैं, कन्या पक्ष से आई हैं, लड़की तरफ की है, लड़के की तरफ से कि लड़की की तरफ से? लड़की की तरफ से आए हैं। दुल्हन कहाँ है? चलिए दुल्हन इधर उधर है, चलिए अंदर आपको दिखाते हैं क्या है तैयारियाँ। आज 15 कन्याओं का गांधी बाजार से पदम एनक्लेव अपार्टमेंट से 15 दूल्हों की बारात डीजे भांगड़ा
लगन बिहार के लिए प्रस्थान करेगी। जी हो चिड़ै पकड़ रहा है। बोले सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, त्रिवेणी संगम की, त्रिवेणी संगम की, त्रिवेणी संगम की जय हो। पीछे खड़े हो जाओ लोग, इससे बात करो। घुमा के साइड बाबू जी ऊपर जाइए और सभी अपने कमेटी के लोगों से निवेदन करेंगे कि माल्यार्पण करें। श्रीवास्तव जी, आदरणीय रिंकू भैया का पाल त्रिवेणी परिवार की बहुत सुंदर। दोस्तों ये त्रिवेणी संगम सेवा समिति में जो 15 जोड़ी कन्याओं का विवाह संपन्न होने वाला है और ये कन्या पक्ष के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि 30 कार्ड कन्या पक्ष को और 30 कार्ड वर पक्ष को दिया गया था, तो उन 30 कार्ड में ही 15 जोड़ी के रिश्तेदारों को आना है जो गिने चुने हैं और अभी कुछ लोग आ गए हैं और कुछ लोग आना बाकी हैं। तो आप किस कन्या के पक्ष से आई हैं, नाम बताइए। खुशी खुशी की क्या लगती है? खुशी की नानी, खुशी की नानी है। तो कैसा लग रहा है आपको, जैसे खुशी की शादी हो रही है कन्या सामूहिक विवाह में, कैसा लग रहा है? वैसे तो ठीक ही लग रहा है। ठीक ही लग रहा है। मतलब आप ये समझ रहे कि आपके बिटिया और दामाद की स्थिति नहीं अच्छी है कि मतलब अपने घर से अपनी बिटिया को विदा कर? दामाद नहीं है। अच्छा, मतलब बेटी के पिताजी नहीं है ना? बेटी पिताजी नहीं है। अच्छा, ये आप माँ हैं, आप माँ हैं खुशी की। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बिटिया का कन्यादान यहाँ से सामूहिक विवाह से हो रहा है और आपकी बिटिया की शादी का जिम्मा त्रिवेणी संगम सेवा समिति ने उठाया है? ठीक है। ठीक है। दामाद क्या करते हैं? वो बाहर रहते हैं। सेवा चल रही है। दोस्तों ये है जो बेसिक सामान की तैयारियां हैं और जोड़ी नंबर के हिसाब से रखा गया है। चुन्नी, मटका, अलमारी, बर्तन, श्रृंगार का सामान, पर्स, जो चीजें बेसिक चीजें आवश्यकता होती है, बेड है, श्रृंगार दान है, तो और ये श्रृंगार का सामान सास के लिए जो दुल्हन उतारते समय दिया जाता है। देख सकते हो ये किस प्रकार यहाँ पे सारी तैयारियां की गई हैं और सारी चीजों को सजाया गया है। आप देख सकते हो किस प्रकार तैयारियां की गई है। मुख्य सुरक्षा आदरणीय सम्मानित श्री स्वामीनाथ त्रिपाठी जी का आगमन हो गया है। तिवारी परिवार की तरफ से हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। आशा और विश्वास है कन्या पक्ष के लोग गेस्ट हाउस में प्रवेश कर चुके हैं और तैयारियां कर रही हैं। जैसे कि पिछली बार जो होली समारोह हुआ था उसमें मंडप वगैरह सारे सामान दे दिए गए थे, लेकिन अब ये लोग अपने घर से सब कुछ लेके आए हैं। कुछ परिवार के लोग उपस्थित हो गए हैं और कुछ परिवार के लोग आए, सब अपना अपना मंडप लेके आए हैं और अपने द्वारा पंडित जी आए। ये जैसे मतलब बहन के जीजा साली की शादी हो रही है, तो फैमिली में जैसे 30-30 लोगों को बुलाया गया था और सीमित संख्या 30-30 कार्ड वर और वधू को दिया गया था। चलिए कुछ फैमिली के लोगों से भी बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे कन्या पक्ष के लोग बैठे हैं, अभी बारात 1 बजे लगेगी और मंडप वगैरह सब तैयार है और एक माता जी बैठी हैं। अभी हम सबसे बात करते हैं और सब कोई आ रहे हैं, व्यस्त हैं और हम भी कवरेज करने के लिए आए हैं। 15 मंडप यहाँ पे इस स्थान पे, जैसा कि ये सारी चीज़ें नंबर वाइज है। हेमा, रवि है और ममता, अभिषेक है, सभी 15 जोड़ों की तैयारियां मंडप है। तो ऐसे तैयारियां पूरा 15
जोड़े यहाँ पे बनाए गए हैं। इधर साइड खाना पीना बन रहा है और सभी फैमिलियाँ कन्या पक्ष की यहाँ आएंगे। तो अब हम बात भी करेंगे और उनसे घर की स्थिति भी पता करेंगे कि कैसे सामूहिक विवाह में उनकी कन्याओं का विवाह हो रहा है और उनको कैसा लग रहा है। हम आए हैं त्रिवेणी संगम सेवा समिति, जहां पर 15 गरीब परिवारों के कन्या का विवाह का एक दृढ़ संकल्प लिया गया है। तो देख सकते हो लहंगा भी त्रिवेणी संगम सेवा समिति ने वितरित किया था। पहली वीडियोस में हमने बताया है। आज वो प्यारी प्यारी दुल्हन को तैयार किया जा रहा है। अब देख सकते हो सारी महिलाएं जुटी हुई हैं। त्रिवेणी संगम सेवा समिति की जो कार्यकर्ता हैं अपना अपना सहयोग दे रही हैं और हमारी बहनें भी जो पार्लर से तैयार करने के लिए स्पेशली इस सामूहिक विवाह में अपना योगदान दे रही हैं और ये सब कैसे अपनी छोटी बहनों को तैयार करने में अपना विशेष योगदान दे रही हैं। तो चलिए कुछ हम उन बहनों से बात करेंगे जिनका विवाह समूह में हो रहा है, उन्हें कैसा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है आपकी शादी समूह से हो रही है? आपके पिताजी क्या करते हैं? लिखा हुआ टंगा हुआ है, उसको देखें उसमें उनका नाम लिखा हुआ है और लड़के का नाम भी लिखा हुआ है उसी मंडप में, जिसको लोग देहात में क्या कहते हैं, इस बगल में उस जन्माशय में वो रुकेंगे। हमारा प्रयास है कि आपने केवल एक परिवार बनाया था, लेकिन आपके बेटे ने ये हम लोगों के लिए वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। आशा और विश्वास करता हूँ घर में बैठे बैठे भी आपका आशीर्वाद हम 15 दूल्हों की बारात तिगनौता प्रांगण से उड़कर दांडी बाजार होता हुआ महेवा गेट मड़ौका गेट से होते हुआ लगन बिहार के संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से ये समिति पूरा कार्य करेंगे। त्रिवेणी संगम सेवा समिति महेवा प्रयागराज सर्वजातीय कन्या सामूहिक विवाह विगत वर्षों के बाद ये चौथा वर्ष है और बड़े ही भव्यता और दिव्यता के साथ सामूहिक विवाह निरंतर करता चला रहा है। इस कार्यक्रम को करने में बहुत से इष्ट मित्र, समाज सेवी, छोटे बड़े भाई, सेवक सेविकाएं, मातृशक्तियाँ और क्षेत्र के संप्रांत व्यक्तियों का सहयोग होता है और समाज में हम लोग निकलकर असहाय, दिव्यांग, गरीब, जो भी जिनके पास धन का अभाव है और बेटी शादी की योग्य है, पिता शादी करने में असमर्थ है, तो हम लोग पहुंचकर उस बच्ची का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके बाद समाज से हम लोग चंदा एकत्रित करके इस पुनीत कार्य को करते हैं। आजकल देखा गया है कि समाज में बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिनके माता पिता विवाह करने में असमर्थ है। धन के अभाव के कारण उनको जब कोई मंच नहीं मिलता तो कहीं आपने देखा होगा मथुरा, वृंदावन, कहीं गुजरात, तरह आगरा, बेटियों को एक तरह से बेच दिया जाता है। बहुत से ऐसी शिकायत कंप्लेन हमारे क्षेत्र में भी आई, बच्चियों को यहाँ से विवाह करके भेज दिया गया। कुछ जो इसमें लगे हैं धन के लिए बच्चियों को गलत जगह पर विवाह करवा दे रहे हैं। वो बेटियाँ जाकर परेशान होती है, कोई आत्महत्या कर लेती है, कोई घर से भागती है, क्योंकि पिता धन के अभाव के कारण बच्चियों का किसी तरह से विवाह करता है। तो उस कुरीति को हटाने के लिए हम लोगों ने त्रिवेणी संगम सेवा समिति का एक संस्था बनाई है और 4 वर्षों से समाज में हम लोग जगह जगह ढूंढकर ऐसी बच्चियों का विवाह करवाते हैं जिनके माता पिता विवाह करने में असमर्थ हैं। आज कितनी कन्याओं का विवाह? आज लगन बिहार गेस्ट हाउस में 15 सर्वजातीय कन्याओं का सामूहिक विवाह बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ संपन्न किया जाएगा। आने वाले समय में क्या समिति द्वारा निरंतर सामूहिक विवाह के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा है, लेकिन समाज में किसी भी तरह की समस्याएं आती है, जैसे ठंड में कंबल का वितरण, बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं का निदान और दिव्यांगों की मदद करना, वृद्धजनों की पेंशन के लिए विशेष व्यवस्था करना और समाज में जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं अगर उनके पास धन का अभाव हो तो समिति कहीं न कहीं उनकी मदद करती है। और आगे आने वाले दिनों में ये सामूहिक विवाह निरंतर चलता रहेगा। आप सभी के आशीर्वाद से, सभी क्षेत्रवासियों के, समाज सेवियों के आशीर्वाद से यह कार्य निरंतर चलता रहेगा। अपना पूरा कार्य। मैं दिनेश यादव, त्रिवेणी संगम सेवा समिति का एक छोटा सा सेवक और मेरे साथ पूरी टीम जो भी आप देख रहे हैं इस प्रांगण में, बड़े भाई, छोटे भाई, संभ्रांत बुद्धिजीवी
और वरिष्ठ व्यापारी गण उपस्थित है। सभी का विशेष सहयोग से ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। त्रिवेणी संगम सेवा समिति, जहां पे 15 कन्याओं का विवाह संपन्न कराए जाने की एक मुहिम ठानी रखी है। तो कुछ हमारी दुल्हन बहनें तैयार खड़ी हैं। आइए हम अपनी बहनों से, छोटी या बड़ी बहनों से बातचीत करते हैं। वो इस संस्था तक कैसे पहुंची हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और बताइए कैसी हैं? ठीक है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम खुशी प्रजापति है। आपका नाम? खुशी प्रजापति है। खुशी प्रजापति कहाँ की रहने वाली हैं? डांडी की। डांडी के। तो आप इस संस्था तक पहुंची कैसे? त्रिवेणी संगम सेवा समिति से। नहीं, मतलब इस संस्था के बारे में आपको पता कैसे चला कि मतलब ये विवाह करा? सर से। अरे वाह, सर बताए हैं। हाँ। तो आप यहाँ मतलब शादी आपकी कराई जा रही है समिति से, तो आप खुश हैं? हाँ। खुश हैं समिति से? हाँ, बहुत। तो अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताएंगे? हमारे घर में हमारी मम्मी रहती हैं, पापा की डेथ हो चुकी है। अच्छा। हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं चल रही थी। हाँ। तो ऐसे में हमारे दिनेश सर यादव आए थे, तो उन्होंने मेरी बताया था त्रिवेणी संगम समिति के बारे में। हाँ। तो बता रहे थे स्वर जाति कन्याओं का यहाँ विवाह हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग ने भी स्वर जाति कन्या में शादी करने के बारे में सोचे। अच्छा, तो मतलब पिताजी नहीं है। कितनी बहनों? 5 बहनों। सबकी शादी हो गई? हाँ, 3 की हो गई है। अब आप चौथे नंबर की हो। आपके बाद एक बहन और है। हाँ। दोस्तों, पिता का ना होना और एक गरीबी सबसे बड़ा दिक्कत की बात है। और जो हमारे समाज में दहेज प्रथा एक दानव रूप है, जो गरीब लड़कियों के विवाह में सबसे बड़ा हस्तक्षेप कर रहा है। वहीं पे त्रिवेणी सेवा संगम समिति ने बहुत अच्छी मुहिम ठानी है कि उनका विवाह अपनी बहन बेटी मानकर कराने के लिए तत्पर है। और इस समिति में काफ़ी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। काफ़ी हमारी महिलाएं बहन हैं जो इस समिति में बातचीत करते हैं। सबसे पहले मुक्ता श्रीवास्तव जी से। मैडम कहाँ पर हैं? आप बड़ी पीछे छुपी हुई हैं, आगे आइए जी। बताइए कैसा लग रहा है? हमने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल वर्क में रहने लगी हैं, बताइए। जी थैंक यू। मैं मुक्ता श्रीवास्तव और महानगर। हाँ बताइए मैम। जी नमस्कार साथियों, मैं मुक्ता श्रीवास्तव, महानगर मंत्री त्रिवेणी संगम सेवा समिति महेवा प्रयागराज से हूँ। और आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है क्योंकि हमारी संस्था विगत 3 वर्षों की भांति इस साल भी 15 सामूहिक कन्याओं का सर्वजातीय कन्याओं का विवाह करा रही है। और ये एक बहुत ही हर्ष का विषय है। इसमें हम सब महिलाओं ने, पुरुषों ने और सभी हमारे आसपास दूर दराज रिश्तेदारों ने, सहयोगियों ने बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। जी बताना चाहूँगी कि हमारी संस्था किसी एक जाति विशेष पे ध्यान ना देके सर्व जातीय कन्या सामूहिक विवाह पर ध्यान दे रही है। तो इस अखंड भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने ऐसी रणनीति तैयार की है कि ये सर्व जातीय कन्या का सामूहिक विवाह हो रहा है। क्योंकि गरीब परिवारों के लिए दहेज एक अभिशाप है। ये सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो हैं ये कहीं ना कहीं अभिशापित थी कि धन के अभाव में इनके माता पिता इन्हें बोझ की तरह समझ रहे थे कि अब ये बड़ी हो रही हैं और इन्हें हम कैसे पार लगाएंगे, कैसे इनका विवाह करेंगे। तो हमारी त्रिवेणी संगम सेवा समिति इस महायज्ञ में, इस महादान में, कन्यादान, इन 15 कन्याओं का कल्याण कर रही है। और मैं खुद ब्लेस्ड हूँ क्योंकि